वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ग्रोथ वर्सेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रॉक्सी ने को बताया एक साइंस फिक्शन नॉवल के बारे में जो कि वो पढ़ रही थी, जहां पर उसके अंदर एक लैडर यानी एक सीढ़ी को बिल्ड किया जा रहा है जो चांद तक पहुंचती है। अब रॉक्सी कह रही आई वंडर इफ वी एक्चुअली हैड अ लैडर लाइक दैट हाउ मेनी स्टेप्स वुड इट हैव। तो रॉक्सी ने कहा मैं ये सोच रही हूँ अगर हमारे पास ऐसी कोई लैडर होती, ऐसी कोई सीढ़ी होती तो उसके अंदर कितने स्टेप्स होते। आप क्या सोचते हो? मेक एन इंस्टिंक्टिव गेस, तुरंत एक गेस करो। आप में से कुछ लोग होंगे वो गेस करेंगे कि उसके अंदर हो सकता है 1 लाख स्टेप्स हो, कोई कहेगा नहीं 10 लाख स्टेप्स होंगे, कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा 1 करोड़ 2 करोड़, इतने स्टेप्स होंगे उसके अंदर। खैर जो भी गेस हो, एट द एंड वो गेस ही है, अंदाजा ही आपको लगाना है, सही गलत का कोई सवाल नहीं होता यहाँ पर। तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो थाउजेंड्स में होंगे, लैक्स में, करोड़ में या उससे भी ज़्यादा होंगे, इसका आपको गेस करना है। टू फाइंड आउट वी वुड नीड टू नो द गैप बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स ऑफ लैडर। अब ये पता करने के लिए कि वो सीढ़ी जो अर्थ से मून तक जा रही है उसके अंदर कितने स्टेप होंगे, उसके लिए पहले हमको ये तो पता चले कि हर कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स यानी एक के बाद एक आने वाले स्टेप के बीच में कितनी दूरी है। लेट्स अज्यूम अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। चलो हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स के बीच में 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम एज शोन। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा विजुअलाइज आपको कराया जा रहा है। ये अर्थ है, ये मून है, एक सीढ़ी है जो कि अर्थ से मून तक जा रही है। यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया है कि हर अगल बगल वाले जो स्टेप्स हैं उसके बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर की है और अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 3,84,400 किलोमीटर। तो बताओ अर्थ से मून तक जाने वाली सीढ़ी में कितने स्टेप्स होंगे। इस अजम्पशन पे बेस्ड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी 20 सेंटीमीटर मेक्स 3,84,400 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने 20 सेंटीमीटर मिल के 3,84,400 किलोमीटर बनाएंगे, यानी 20 सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि आपको 3,84,400 किलोमीटर मिल जाए। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 20 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 3,84,400 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो वही काम करते हैं, क्वेश्चन को छोटा बना लो। ये हमेशा सिखाता हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा कैसे करेंगे, छोटा बना लो। जैसे मान लो हमको 100 सेंटीमीटर की हाइट चढ़नी है और जो हमारे पास सीढ़ी है उसके हर स्टेप के बीच में 20 सेंटीमीटर का गैप है, तो कितने स्टेप लेके आप 100 सेंटीमीटर की चढ़ाई चढ़ लोगे। क्या करना पड़ेगा, अगर इस 100 को 20 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 5, यानी उस लैडर के अंदर, उस सीढ़ी के अंदर 5 स्टेप्स होंगे। एक स्टेप लिया 20 सेंटीमीटर पहुंच गया, फिर अगला स्टेप लेगा 20 सेंटीमीटर और चल जाएगा। इस तरीके से टोटल 5 स्टेप्स लेने पे 100 सेंटीमीटर की हाइट चढ़ जाएंगे और यही हाइट तो हमको चढ़नी थी। तो क्या करना पड़ा हमको, टोटल जितनी डिस्टेंस हमको चलनी है या चढ़नी है और हर अगल बगल वाले स्टेप के बीच की क्या डिस्टेंस है, ये डिवीजन करने पर हमको मिल जाएगा उस लैडर के अंदर कितने स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर 3,84,400 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे 20 सेंटीमीटर से। ऊपर यूनिट किलोमीटर में है, नीचे सेंटीमीटर में है, अलग अलग यूनिट है, ऐसे सॉल्व होगा नहीं, एक यूनिट में आपको बदलना पड़ेगा। तो क्या करें, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलें या फिर सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। देखो एक बात याद रखना, हमेशा आप बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में बदलना। इससे ये होगा कि आपको चीज़ें मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे 1 मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 से 100 हो गया, यहाँ 100 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर सेंटीमीटर से आप मीटर में जाओगे, सेंटीमीटर छोटा है मीटर बड़ा है, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते। अगर चीज़ों को आसान रखना चाहते हो तो बड़ी यूनिट से छोटे में बदलना। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में ना बदल के हम किलोमीटर को ही सेंटीमीटर में बदलेंगे। लेकिन 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? अच्छा, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं तो आप जानते होंगे, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस मीटर की जगह अगर हम वैल्यू सेंटीमीटर में रख दें तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁵, क्योंकि 3 0 यहाँ 2 0 यहाँ, सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में यहाँ से बदल लेंगे। 3,84,400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में दोनों आ गया है, यहाँ 0 चला गया, यहाँ 0 चला गया, बाकी ये जो आपका बचा इसको 2 से डिवाइड कर लो, फिर जो है उसमें 10⁻⁵ मल्टीप्लाई कर लो। ये तो सिंपल कर ही लोगे। तो क्या वैल्यू आएगी, इफ़ वी कैलकुलेट द वैल्यू वी गेट द रिजल्ट एज 1,92,20 लाख स्टेप्स, जो कि होता है 192 करोड़ एंड 20 लाख स्टेप्स। अब अपने गेस से आप कंपेयर करो कि आपने क्या गेस लगाया था और यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है।
कि वो लैडर, वो सीढ़ी जो अर्थ से मून तक जा रही हो, उसके अंदर कितने स्टेप्स होंगे, 192 करोड़ स्टेप्स होंगे। या इंटरनेशनल सिस्टम में आप कह सकते हो 1,922 मिलियन स्टेप्स। द फिक्स्ड इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ विद ईच स्टेप, अ 20 सेंटीमीटर गेन आफ्टर ईच स्टेप इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। अब अगर इस सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करेंगे तो हर स्टेप लेने पे हम अर्थ से 20 सेंटीमीटर दूर हो जाएंगे कि नहीं। एक स्टेप चढ़े तो एक स्टेप 20 सेंटीमीटर ऊपर है, दूसरा स्टेप लोगे तो अर्थ से कितनी दूर हो जाओगे, पहले स्टेप में 20 सेंटीमीटर, दूसरे में भी 20 सेंटीमीटर, यानी जितना स्टेप लेते जाओगे ये 20 ऐड होता चला जा रहा है। यही बात यहाँ कह रहा है कि एक फिक्स इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस में अर्थ से, हर बार 20 बढ़ता चला जा रहा है विद ईच स्टेप। इसी को हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर गेन आफ्टर ईच स्टेप। हर स्टेप लेने पे आप 20 सेंटीमीटर और दूर चले जाओगे। इसको कहते हैं हम लीनियर ग्रोथ, जहाँ पर हर कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। यानी स्टार्टिंग में जब हम अर्थ पे थे तो अर्थ से हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 0 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्थ पे ही खड़े हैं। जब एक स्टेप लेंगे तो 20 सेंटीमीटर इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 0 + 20 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर एक और स्टेप लेंगे तो इस 20 में और 20 ऐड हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। एक और स्टेप लोगे तो 40 सेंटीमीटर चल ही चुके हो, 20 और हो जाएगा तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसी तरह करते करते ये 80 सेंटीमीटर। यहाँ देखो हर अगल बगल वाले के बीच में 20 सेंटीमीटर का गैप है। 0 से 20 + 20 का गेन हो रहा है, 20 से 40, यहाँ भी +20, इधर भी +20, इधर भी +20। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। यानी ग्रोथ का जो अमाउंट है वो सेम है, वही सेम अमाउंट बार बार इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गई लीनियर ग्रोथ। टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इट टेक्स 192 करोड़ 20 लाख स्टेप्स विद लीनियर ग्रोथ, वेयर एज इट टेक्स जस्ट 46 फोल्ड्स ऑफ अ पीस ऑफ पेपर विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है उसको जब हम लीनियरली ग्रो करा रहे हैं तो हमको 192 करोड़ 20 लाख स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। वहीं जो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा था पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करते जा रहे हैं, तो वहाँ ही पता चला था कि पेपर को हम 46 टाइम अगर फोल्ड करें तो उसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जा रही है। तो ये जो पेपर फोल्ड वाला केस हमने देखा था ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल है, जहाँ पर चीज़ें मल्टीप्लीकेशन में आगे बढ़ रही होती हैं, ग्रो कर रही होती हैं। लीनियर ग्रोथ इज एडिटिव वेयर एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज मल्टीप्लिकेटिव। लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। जैसे ऊपर हमने देखा ना, हर बार 20 ऐड होता चला जा रहा है। तो ये देखो 20 फिर 20 फिर 20 इस तरह ऐड करते जा रहे हैं। तो टोटल 192 करोड़ 20 लाख टाइम्स इसको हम ऐड करेंगे, तब जाके इसकी वैल्यू 3,84,400 किलोमीटर बनेगी। वहीं अगर पेपर जिसकी थिकनेस 0.001 सेंटीमीटर थी उसको हम डबल करते चले जा रहे हैं, यानी हर बार 2 मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रोथ हो रही है। तो सिर्फ 46 टाइम्स में ही जो थिकनेस है फोल्डेड पेपर की वो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो रही है, यानी 3,84,400 किलोमीटर के बराबर हो रही है। तो लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप समझ गए। लीनियर ग्रोथ एडिटिव होती है, वहाँ चीज़ें ऐड हो के आगे बढ़ रही होती हैं। वहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रही होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लीनियर ग्रोथ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। Some examples of exponential growth we have seen earlier in this chapter are the stones that shine. Exponential growth का हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था, जो टॉपिक था ना हमारा द स्टोन्स दैट शाइन, कि एक किंग है, उसकी 3 डॉटर्स हैं, हर डॉटर के पास 3 बास्केट है, हर बास्केट में 3 कीज हैं। तो वहाँ चीज़ें एक्सपोनेंशियली तो बढ़ रही थी, हर बार 3 मल्टीप्लाई करते चले जा रहे थे और अगली वैल्यू हमको मिलती जा रही थी। इसके अलावा मैजिकल पॉन्ड वाले में भी हमने ये देखा था कि जो नंबर ऑफ लोटस हैं उनके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी, हर बार चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी। एक डबलिंग पॉन्ड था, एक ट्रिपलिंग पॉन्ड था। डबलिंग वाले पॉन्ड में नंबर ऑफ लोटस डबल होते जा रहे थे और ट्रिपलिंग पॉन्ड में ट्रिपल होते जा रहे थे, 3 गुना होते जा रहे थे। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, इसमें भी हमने ये देखा था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल हम और एक्सप्लोर करेंगे इसी चैप्टर के अंदर आगे। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रेड में भी एक्सप्लोर करेंगे। कैन यू कम अप विद सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर ग्रोथ एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो लीनियर ग्रोथ के, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के? तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं। तो लीनियर ग्रोथ का एक एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, अ ट्री दैट ग्रोज 3 सेंटीमीटर टॉलर एवरी ईयर। एक पेड़ है जो हर साल 3 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है, तो हर साल वही 3 ऐड होता चला जाएगा, यानी सेम चीज़ ऐड होती जा रही है और ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब ये लीनियर ग्रोथ है। जैसे आप मंथली कोई सेविंग कर रहे हो, गुल्लक के अंदर कुछ पैसा हर महीने डाल रहे हो, तो वहाँ पर जो मनी की ग्रोथ होगी वो लीनियर होगी कि सेम अमाउंट हर महीने आप डाल रहे हो। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं 500 रुपीज़ अपने गुल्लक के अंदर हर महीने डालूंगा, तो 500 हर मंथ ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है ना, मतलब लीनियर ग्रोथ है। सेविंग ₹500 एवरी मंथ इन अ पिगी बैंक। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब साइंस में मैंने आपको बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा है। बैक्टीरियाज के अंदर मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ होती है,
जैसे एक बैक्टीरिया से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। डबल या ट्रिपल अमाउंट में ये ग्रो कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया डबलिंग एवरी आवर, हर घंटे बैक्टीरिया डबल होता जा रहा है। स्टार्टिंग में 1 था, फिर 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया। तो यह चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में बढ़ रही हैं कि स्टार्टिंग में 1 था, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 हो गया, ठीक है। तो बार बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। एक दूसरा एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, सोशल मीडिया फॉलोवर्स ट्रिपलिंग ईच ईयर। सोशल मीडिया के जो फॉलोवर हैं वो हर साल 3 गुना होते जा रहे हैं। मान लो किसी टाइम 100 फॉलोवर्स रहे होंगे, अगले साल उसका 3 टाइम्स 300 हो गया, फिर उसके अगले साल 900 हो गया, इस तरह से बढ़ रहा है। तो हर साल वो 3 गुना होता जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिया, और भी आप चाहे लिख सकते हो। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू।